राधे राधे। क्षीर सागर में भगवान शेषनाग की को अपनी शैया बनाकर उसमें शयन करने वाले भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी हम सभी के जीवन को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करें, ऐसी मैं हार्दिक शुभेच्छा करती हूँ। सभी के जीवन कुशल हो, मंगल हो, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 24 नवंबर 2024 का दिन। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। भगवान सूर्यदेव आज सुबह 6:51 पर उदय होंगे और शाम को सूर्यास्त होगा 5:24 पर। तो सूर्यास्त की इस गोधूली वेला में ही हमें अपनी संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा सुबह 11:46 से 12:28 तक। तो इस अभिजीत मुहूर्त में, जो कि एक सिद्ध और अबूझ मुहूर्त होता है, इस समय में हम अपनी कोई भी मंत्र चैंटिंग, किसी भी देवता की मंत्र पाठ उपासना इस समय में हम करके उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा 4:05 से 5:24 तक। तो ये जो समय है, इस समय में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और जिन किन्हीं की भी राहु की महादशा चल रही हो, वो इस समय में, इस राहु काल की अवधि में राहु देव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। योगों में आज है वैधृति योग, जो पिछले दिन से ही चला आ रहा है और वो रहेगा दोपहर 12:16 तक और उसके आगे विषकुंभ योग लग जाएगा। तो वैधृति योग की जो ऊर्जा है वो एक स्थिर ऊर्जा होती है। तो स्थिर कार्यों के लिए वैधृति योग उत्तम होता है। कोई भी कार्य जिसमें आप स्थिरता चाहते हैं, आपने कोई भवन निर्माण करना है, तो आप चाहते हैं कि आपका वो जो भवन है वो हमेशा बना रहे, तो आप वैधृति योग में वो काम कर सकते हैं, मतलब घर को खरीदना आदि। और मतलब स्थिर कार्यों के लिए योग उत्तम होता है। लेकिन इस योग में अपने कोई भी भाग दौड़ वाले काम या यात्राएं हमें इस योग में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा हमें किसी न किसी तरह की अड़चन का सामना करना ही पड़ेगा। नक्षत्रों में आज है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, वो रहेगा रात 10:17 तक और उसके आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग जाएगा। तो चंद्रदेव पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो भगवान शुक्रदेव का है। तो जिन किन्हीं का भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अति मित्र नक्षत्र है, वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे शुक्रदेव के मंत्रों की चैंटिंग करके, शुक्रवार के दिन व्रत रखकर, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करके। इस नक्षत्र के जो डेटी होते हैं वो होते हैं भगदेव। तो ओम भगदेवाय नमः मंत्र का जप इस नक्षत्र के जातकों को करना चाहिए। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है स्विंगिंग हैमॉक, यानी कि लटकता हुआ झूला। तो इस नक्षत्र के लोगों को अपने घर में किसी लटकते हुए झूले को लगाना चाहिए, रखना चाहिए और उस पर वो उन्हें बैठना चाहिए। इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है फीमेल रैट। तो इस नक्षत्र के लोगों को रैट को कभी भी भगाना नहीं चाहिए और कभी भी उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ कहीं चूहे हों तो वहाँ कुछ उन्हें खाना आदि डाल देना चाहिए। इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल है वो होता है ईगल। तो इन्हें ईगल का कोई भी पेंटिंग फॉर्म में या पोस्टर अपने आसपास रखना चाहिए। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है पलाश का पेड़। तो इन्हें आज के दिन इस वृक्ष को लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, उसके सानिध्य में बैठकर बातें करनी चाहिए। तो इस तरह से ये लोग अपने जीवन में अति मित्र को, इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन में अति मित्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। और जीवन में अगर आपके पास आपका अति मित्र हो तो आप अपने जीवन को में शुभत्व ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।